ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਪੌੜੀ। ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਦਇਆਲ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਦਇਆਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਸਾਈ ਕਾਰ ਕਰਾਏ ਸੀ। ਸੋ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਜਿਸਨੋਂ ਹੁਕਮ ਮਨਾਏ ਸੀ। ਸੋ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਜਿਸਨੋਂ ਹੁਕਮ ਮਨਾਏ ਸੀ। ਹੁਕਮ ਮੰਨੀਏ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਤਾਂ ਖਸਮੇ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਾਏ ਸੀ। ਹੁਕਮ ਮੰਨੀਏ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਤਾਂ ਖਸਮੇ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਾਏ ਸੀ। ਖਸਮੈ ਭਾਵੈ ਸੋ ਕਰੇ, ਮਨੋਂ ਚਿੰਦਿਆ ਸੋ ਫਲ ਪਾਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਦਰਗਹਿ ਪੈਂਦਾ ਜਾਏ ਸੀ। ਖਸਮੈ ਭਾਵੈ ਸੋ ਕਰੇ, ਮਨੋਂ ਚਿੰਦਿਆ ਸੋ ਫਲ ਪਾਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਦਰਗਹਿ ਪੈਂਦਾ ਜਾਏ ਸੀ। ये पवित्र वचन प्रथम गुरुदेव श्री गुरु नानक देव जी द्वारा रागासा में रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 471 पर शोभायमान है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, कृपा करो गुरुदेव, कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। छाती शीतल, मन सुखी, छंत गोविंद गुण गाए। ऐसी कृपा करो प्रभ, नानक दास दसाए। ऐसी कृपा करो प्रभु, नानक दास दसाए। हे प्रभु, मैं तेरे दासों का दास हूँ, ऐसी कृपा करो प्रभु। मुझ दास पर ऐसी कृपा करो प्रभु, ऐसी कृपा करो प्रभु, नानक दास दसाए। छाती शीतल मन सुखी, छंत गोविंद गुण गाए। छंत प्रभु के यश भरे गीत। हे प्रभु, मैं तेरे गुण और छंत गाने में लग जाऊं। छंत गोविंद गुण गाए, मैं तेरे गुण और तेरे छंत गाने में लग जाऊं, ताकि मेरी छाती शीतल और मन सुखी हो जाए। मेरे तृष्णालु हृदय को शीतलता मिले, मेरा मन तेरे चरणों में टिके और सुखी हो जाए। छाती शीतल, मन सुखी, छंत गोविंद गुण गाए। ऐसी कृपा करो प्रभ, नानक दास दसाए। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। पौड़ी। काव्य रूप पौड़ी है। साहिब होए दयाल, किरपा करे, तां साई कार कराए सी। सो सेवक सेवा करे, जिसनो हुक्म मनाए सी। सो सेवक सेवा करे। परमात्मा की सेवा भक्ति केवल वो ही सेवक करता है। सो सेवक सेवा करे, जिसनो हुक्म मनाए सी। जो प्रभु के हुक्म को मानता है, जो प्रभु के भाणे में खुश रहता है और प्रभु के हुक्म को खुशी से मानना, प्रभु द्वारा दी अवस्था का कभी भी गिला न करना, ये मानना कि जो मेरे लिए अच्छा था वो प्रभु ने मुझे दिया, वो अवस्था मुझे प्रभु ने दी। सो सेवक सेवा करे, जिसनो हुक्म मनाए सी। जिसमें परमात्मा ये गुण पैदा करता है कि वो परमात्मा के हुक्म में खुश रहता है, परमात्मा के भाणे को खुशी से मानता है, वही सेवक परमात्मा की सेवा भक्ति में लगता है। सो सेवक सेवा करे, जिसनो हुक्म मनाए सी। साहिब होए दयाल, किरपा करे, तासाई कार कराए सी। प्रभु के भाणे में प्रसन्न रहना, हुक्म मानना,
तभी संभव हो पाता है जब साहेब होए दयाल कृपा करे। जब परमात्मा दया करते हैं, कृपा करते हैं, तभी प्रभु का भाणा मानने वाली कार हो पाती है। तां साई कार करायसी, साहेब होए दयाल कृपा करे, तां साई कार करायसी, तभी वो कार हो पाती है, प्रभु के हुक्म को खुशी से मानने वाली कार हो पाती है। प्रभु का हुक्म खुशी से मानना तभी संभव होता है जब प्रभु ही दया करते हैं। साहेब होए दयाल कृपा करे, तां साई कार करायसी, तब हुक्म मानने वाली कार हो पाती है। सो सेवक सेवा करे, जिसनो हुक्म मनायसी। हुक्म मनिए हुए परवान, तां खसमे का महल पायसी। हुक्म मनिए हुए परवान, प्रभु की रजा में राजी रहने वाला ही, हुक्म मानने वाला ही, हुक्म मनिए, प्रभु की रजा में राजी रहने वाला ही प्रभु दर पर परवान होता है। हुक्म मनिए हुए परवान, तां खसमे का महल पायसी। तो स्वामी का महल, प्रभु का ठिकाना अपने हृदय घर में ही पा लेता है। हुक्म मनिए हुए परवान, प्रभु की रजा में राजी रहने वाला ही प्रभु दर पर परवान होता है। और ताखस में का महल पायसी, स्वामी का ठिकाना महल अपने हृदय घर में ही पा लेता है। हुक्म मनिए होवे परवान, ताखस में का महल पायसी। प्रभु की रजा में राजी रहना प्रभु की कृपा से ही संभव होता है। साहेब होए दयाल कृपा करे, तां साई कार करायसी। खसमे भावे सो करे, मनो चिंदया सो फल पायसी। खसमे भावे सो करे, खसमे स्वामी परमात्मा, भावे सो करे, जो स्वामी को भाता है, जो कर्म वो ही करता है, जो कर्म स्वामी को भाता है वो ही करता है। खसमे भावे सो करे, मनो चिंदया फल पायसी, तो वो मन इच्छित फल पाता है। खसमे भावे सो करे, मनो चिंदया सो फल पायसी, मन इच्छित फल परमात्मा की सेवा भक्ति पा लेता है। खसमे भावे सो करे, मनो चिंदया सो फल पायसी, तां दरगह पैदा जायसी। मनुष्य जन्म की सफलता, मोक्ष प्राप्ति हुक्म मानने में ही है। हर अवस्था में प्रभु का शुक्राना, ऐसा प्राणी तां दरगह पैदा जायसी। परलोक में परमेश्वर की सभा में पैदा जाएगा, प्रतिष्ठा के साथ जाता है, वहाँ परवान होता है, आदर पाता है, सम्मानित होता है। तां दरगह पैदा जायसी, परमात्मा की दरगाह में सम्मानित होता है। हुक्म खस में भावे सो करे, मनो चिंदया मन इच्छित सो फल पायसी, तां दरगह पैदा जायसी। मन इच्छित फल परमात्मा की सेवा भक्ति पालेगा, तब ही दरगह पैदा जायसी, परमात्मा के दरबार में सम्मानित होगा, सम्मान पाएगा। साहेब होए दयाल कृपा करे, तां साई कार करायसी। साई कार हुक्म मानने वाली कार, साहेब होए दयाल कृपा करे, तां साई कार करायसी। सो सेवक सेवा करे, जिसनो हुक्म मनायसी। हुक्म मनिए हुए परवान, तां खसमे का महल पायसी।
खस में भावे सो करे, मनो चिंदिया सो फल पाएसी, तां दरगह पैंदा जाएसी। परमात्मा की सेवा भक्ति तभी ही है जो परमात्मा के किए में सदा ही सुखी रहना, तेरा किया मीठा लागे। ये अवस्था अगर बनी रहे तां दरगह पैंदा जाएसी। खसमें भावे सो करे, मनो चिंदिया सो फल पाएसी, तां दरगह पैंदा जाएसी। श्लोक महला पहला। गौ ब्राह्मण को कर लावो। गौ ब्राह्मण को कर लावो, गोबर तरण न जाई। धोती टिक्का तय जप माली, धान मलेच्छा खाई। अंतर पूजा पढ़े कतेबा, संजम तुर्का भाई। छोड़ी ले पाखंडा, नाम लइये जाहे तरंदा। छोड़ी ले पाखंडा, नाम लइये जाहे तरंदा। गौ ब्राह्मण को कर लावो, गोबर तरण न जाई। नदी पार जाने को कोई सामान लेके तभी जाया जा पाएगा जब चुंगी दी जाएगी, जब कर दिया जाएगा, तभी सामान पार जा पाएगा। गुरु नानक देव जी ने नदी पार कर दूसरी ओर जाना था। नाव जब मुसाफिरों से भर जाएगी तभी चलेगी। अभी इंतजार ही हो रहा था। वहीं एक ब्राह्मण अपनी गाय के साथ सुबह से पार होने को इंतजार कर रहा था। मुश्किल ये थी कि ब्राह्मण के पास चुंगी देने को पैसे नहीं थे। ब्राह्मण और गाय 3 पहर से भूखे बैठे हैं। और विडंबना ये है कि वो जो महसूलिया, जो कर की वसूली कर रहा है, टैक्स की चुंगी की वसूली कर रहा है, वो उसी भूखी गाय के गोबर से दिन में दोपहर में चौका करके खाना बनाने लगा। इस महसूलिया की, इस टैक्स वसूल करने वाले की, चुंगी वसूल करने वाले की ये विपरीत श्रद्धा देखकर गुरुजी ने ये शब्द उच्चारित किया, गौ ब्राह्मण को कर लावो, गोबर तरण न जाई। गाय और ब्राह्मण को महसूल ना देने के कारण भूखा बैठा रखा है। गौ ब्राह्मण को कर लावो, गोबर तरण न जाए। गाय के गोबर से चौके का कारा कर रहे हो, अपने इष्ट की स्तुति वाले वचन भी बोल रहे हो। गोबर तरण न जाई, ऐसे तो भवसागर नहीं तरा जाएगा। निर्दयता इतनी कि ब्राह्मण और गाय को भूखा रखा हुआ है और अपने चौके को उसी गाय के गोबर से पवित्र कर रहे हो। गौ ब्राह्मण को कर लावो, गोबर तरण न जाई। धोती टिक्का तय जप माली, धान मलेच्छा खाई। धोती पहनी हुई है, माथे पे टीका भी है, माला भी जप रहे हो, धान मलेच्छा खाई। मलेच्छा गुरु नानक देव जी के समय मुगलों का राज था। हाकिम रिश्वतखोर थे। ऐसी निर्दयी मानसिकता कि जब तक टैक्स नहीं दिया जाएगा, भले ही गौ भूखी हो, ब्राह्मण भूखा हो, पार नहीं होने दूंगा। ऐसी निर्दयी मानसिकता वालों को तब मलेच्छ कहा जाता था।
तेरी भी मानसिकता मलेच्छों वाली ही है। धान मलेच्छा खाई, भूखी गाय और ब्राह्मण से महसूल लेकर उस चुंगी वाले पैसे से ही धान लाएगा और उसे खाएगा। धान मलेच्छा खाई, तो तेरी पाठ पूजा किस काम की? ये कार्य तो वो मलेच्छ भी करते हैं, वो मुगलों के हाकिम करते हैं निर्दयता के साथ। उन्हें तो चुंगी वसूलनी है, किसी के घर में खाना पक रहा है कि नहीं पक रहा। तो तू भी धोती पहनी हुई है, टिक्का लगाया हुआ है, जप माली माला जप रहा है, लेकिन ध्यान रख तेरी ये हरकत कि तूने गाय ब्राह्मण को भूखा रखा हुआ है, जब तक टैक्स नहीं देंगे तब तक पार नहीं होगा, तू भी मलेच्छों का ही धान खा रहा। धोती टिक्का तय जप माली, धान मलेच्छा खाई। मुगल काल में इस्लाम का दबदबा था। हर किसी को जोर दिया जाता था कि इस्लामी रवायत से पाठ पूजा करो। अंतर पूजा पढ़े कतेबा, संजम तुर्का भाई। अंतर पूजा, अंदर बैठकर मुगल हाकिमों से चोरी चोरी पूजा करता है, उसी को संबोधित कर रहे हैं। धोती टिक्का तय जप माली, धान मलेच्छा खाई। अंतर पूजा, अंदर उन मुगल हाकिमों से चोरी चोरी पूजा कर रहा है। पढ़े कतेबा, और बाहर इन हाकिमों की गुड बुक्स में रहने को कुरान भी पढ़ता है। पढ़े कतेबा, अंतर पूजा पढ़े कतेबा, संजम तुर्का भाई। हे भाई, तूने अपना संजम, अपनी रहनी बहनी तुर्कों वाली ही रखी हुई है। वो भी निर्दयता के साथ चुंगी वसूलते हैं और कष्ट देते हैं। उन्हें तो मतलब है अपने धन प्राप्त करने से। अंदर बैठकर मुगल हाकिमों से चोरी चोरी पूजा कर रहा है, और बाहर के मैं तो तुम्हारी पूरी आज्ञा मान रहा हूँ, अपना धर्म अपनी इबादत का काम भी तुम्हारे ही हिसाब से कर रहा हूँ। बाहर कतेबें पढ़ता है, और संजम तुर्का भाई, तुर्कों वाली ही, मुगलों वाली ही, इस्लाम वाली ही अपनी रहनी बहनी रखी हुई है। अंतर पूजा पढ़े कतेबा, संजम तुर्का भाई, छोड़ी ले पाखंडा। ये पाखंड छोड़ दे। नाम लइये जाहे तरंदा, प्रभु का नाम सिमर। नाम लइये, प्रभु का नाम सिमर, जाहे तरंदा, तभी ही भवसागर तरेगा। गोबर तरण न जाई, गौ ब्राह्मण को कर लावो, गोबर तरण न जाई। नाए लइये जाहे तरंदा, प्रभु का नाम सिमरेगा तभी भवसागर तरेगा। और नाम सिमरन तो गुरु की शरण में जाकर ही हो सकता है। गुरुमुख कभी भी निर्दयी नहीं हो सकता। यदि हृदय करुणा से भरा है, तभी जपा हुआ नाम परमात्मा के दरबार में प्रवान होता है, और तभी भवसागर तरा जाता है। छोड़ी ले पाखंडा, नाम लइये जाहे तरंदा। गाय और ब्राह्मण को पवित्र मानकर पूजा कर रहा है। गाय और ब्राह्मण को पवित्र मानकर पूजा कर रहा है, और उन्हें ही कष्ट दे रहा है। भूखी गाय के गोबर से रसोई को पवित्र मान लेता है। ये धर्म नहीं, स्वार्थ है। श्रद्धा नहीं, खुला पाखंड है। धर्म कर्म कांड में नहीं, धर्म दयालु आचरण में है। जो जीवित प्राणी को कष्ट देकर स्वयं को शुद्ध मान ले, वह आत्मा से अशुद्ध है। गौ ब्राह्मण को कर लावो,
गोबर तरण न जाई, धोती टिक्का तै जपमाली, धान मलेच्छा खाई, अंतर पूजा पढ़ै कतेबा, संजम तुर्का भाई, छोड़ी ले पाखंडा, छोड़ी ले पाखंडा, नाम लइए जाहें तरंदा। साहेब होए दयाल कृपा करे, तसाई कार कराए सी, हुक्म मानने वाली कार। साहेब होए दयाल कृपा करे, तसाई कार कराए सी, सो सेवक सेवा करे, जिसनो हुक्म मनाए सी। हुक्म मनिए हुए परवान, तां खसमै का महल पाए सी। खसमै भावै सो करे, खसमै भावै सो करे, मनो चिंदिया सो फल पाए सी। खसमै भावै सो करे, मनो चिंदिया सो फल पाए सी, तां दरगह पैंदा जाए सी। खसमै भावै सो करे, मनो चिंदिया सो फल पाए सी, तां दरगह पैंदा जाए सी। गऊ ब्राह्मण को कर लावो, गोबर तरण न जाई। गऊ ब्राह्मण को कर लावो, गोबर तरण न जाई, धोती टिक्का तै जपमाली, धान मलेच्छा खाई, अंतर पूजा पढ़ै कतेबा, संजम तुर्का भाई, छोड़ी ले पाखंडा, नाम लइए जाहें तरंदा। अंतर पूजा पढ़ै कतेबा, संजम तुर्का भाई, छोड़ी ले पाखंडा, छोड़ी ले पाखंडा, नाम लइए जाहें तरंदा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।